मैं सुनील कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। आज हम चर्चा करेंगे अंश और अंश पूंजी। बीकॉम भाग 2 के कंपनी अधिनियम कंपनी लॉ पेपर के अंतर्गत यूनिट 2 में जिस विषय की आज हम चर्चा करेंगे वो है अंश और अंश पूंजी। कंपनी व्यवसाय का एक वृहद स्वरूप है। कंपनी को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है, उसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा पर पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे हम अंश या शेयर के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स या अंशधारी के नाम से जानते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि शेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, शेयर कैपिटल क्या है, कैसे उसका निर्गमन होता है, कितने प्रकार की होती हैं, इन विषयों पे अपन चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अंश या शेयर क्या है। अंश या शेयर की जब हम बात करते हैं, इससे तात्पर्य कंपनी की पूंजी में एक हिस्से से होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी में एक भाग से है जिसमें स्कंद भी सम्मिलित है। यहां एक और शब्द सामने आ गया, वो है स्कंद या स्टॉक। अंश से तात्पर्य हमने देखा कि कंपनी की अंश पूंजी का एक हिस्सा जो है वो अंश कहलाता है, और अंशों का जो समूह होता है उसे हम स्कंद या स्टॉक के नाम से जानते हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर हम ये देखें तो अंश से तात्पर्य यही है कि कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा या एक भाग। अब हम देखते हैं कि अंश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है कि पूंजी की इकाई, क्योंकि कंपनी की पूंजी अधिक मात्रा में होती है और उसकी एक इकाई के रूप में ही अंश होती है। चल संपत्ति, अंश एक प्रकार की चल संपत्ति ही है, करंट एसेट्स है। चल संपत्ति की तरह उसके ऊपर व्यवहार किया जा सकता है। अंशों का अपना एक अंकित मूल्य होता है, प्रत्येक अंश का अपना एक अंकित मूल्य निर्धारित होता है। अंशधारी, जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदते हैं, धारित करते हैं, उन्हें हम अंशधारी या शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं, और यही अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी भी कहलाते हैं। हस्तांतरणी, अर्थात जो अंश होते हैं हम उसका हस्तांतरण भी कर सकते हैं, अर्थात यदि अंशधारी चाहे तो अंशों को हस्तांतरित भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अंशों के प्रकार। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार प्रेफरेंशियल शेयर्स और दूसरा समता अंश या इक्विटी शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों की जब हम बात करते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वाधिकार अर्थात पहला अधिकार। किन चीजों में पहला अधिकार? ऐसे अंशधारी जिनको कंपनी के लाभ में और समापन के समय कंपनी की पूंजी में सबसे पहले अधिकार होता है, उन्हें हम पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, भाग युक्त पूर्वाधिकार, अभाग युक्त पूर्वाधिकार, संचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश आदि विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंश भी होते हैं। दूसरा प्रकार आता है समता अंश, इक्विटी शेयर। ऐसे अंश जिनको की पूर्वाधिकार अंशों को पे लाभांश देने के बाद लाभ में हिस्सा दिया जाता है, इन्हें हम समता अंश के नाम से जानते हैं। और ये समता अंश ही कंपनी के धारित करने वाले व्यक्ति प्रमुख अंशधारी कहे जाते हैं। दोनों में जब हम अंतर की बात करते हैं तो पूर्वाधिकार अंश पे लाभांश की दर निश्चित होती है,
अर्थात एक निश्चित प्रतिशत की दर से इनको लाभांश दिया जाता है। जबकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, इनमें लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। इनको देने के बाद जो बचता है वो समता अंशधारियों को वितरित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाभांश का अधिकार, इनका नाम ही है पूर्वाधिकार। पहला अधिकार इनका होता है, उसके पश्चात फिर इनका अधिकार या समता अंशधारियों का अधिकार होता है। अंकित मूल्य, पूर्वाधिकार अंश का अंकित मूल्य सामान्यता अधिक होता है, जबकि समता अंश का अंकित मूल्य सामान्यता कुछ कम होता है। शोधन या भुगतान की जब हम बात करते हैं, पूर्वाधिकार अंश एक निश्चित समयावधि के लिए होते हैं, जबकि समता अंश की जब हम बात करते हैं तो समता अंश कंपनी के जीवन काल तक रहते हैं, क्योंकि यही कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। मताधिकार, पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल अपने हितों में ही मत देने का अधिकार होता है, जबकि समता अंशधारियों को कंपनी के सारे महत्वपूर्ण मामलों में मत देने का अधिकार होता है। यही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इन्हीं के मत के अधिकार के द्वारा ही कंपनी का संचालन होता है। अब हम बात करते हैं जोखिम की। पूर्वाधिकार अंशों में लाभ का प्रतिशत निश्चित होता है। समापन की दशा में पूंजी की वापसी इनको पहले होती है, इसलिए इसमें जोखिम की संभावना कम होती है। जबकि समता अंशधारी जो होते हैं इनको न लाभ में पूर्वाधिकार है न पूंजी में है, इसलिए इसमें जोखिम की संभावना अधिक होती है। पूंजी वापसी, पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी में पहला अधिकार होता है जब कभी कंपनी का समापन होता है, और समता अंशधारियों को उसके बाद होता है। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि पूर्वाधिकार अंश एक निश्चित लाभ और एक निश्चित समय के लिए पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए जाते हैं और समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी कंपनी के अंश का एक अंकित मूल्य होता है, यह हमने देखा यहाँ पर कि उसका एक अंकित मूल्य होता है। अब उसके अंशों का निर्गमन हमें करना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा अंश जो है वो 100 रुपए का है, इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 100 रुपए। तो कंपनी अपने अंशधारियों से पूरे 100 रुपए एक बार में नहीं लेगी, वो विभिन्न भागों में खंडों में जो है अंश पूंजी का संग्रहण करेगी। जैसे मान लीजिए वो पहले आवेदन पे कुछ पैसा लेगी, फिर आवंटन पे कुछ पैसा लेगी, फिर याचना पे कुछ पैसा लेगी। अंशों का जो निर्गमन होता है वो कई प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत हम यहां देख रहे हैं कि सम मूल्य पे निर्गमन, प्रीमियम पे निर्गमन और बट्टे पे निर्गमन। सम मूल्य पे निर्गमन से तात्पर्य है कि जब कंपनी अपने अंश को अंकित मूल्य पे ही निर्गमित करती है तब हम इसे सम मूल्य पे निर्गमन कहते हैं। अर्थात 100 रुपए का कोई अंश है और कंपनी 100 रुपए पे ही इसे निर्गमित करती है, तो यह सम मूल्य पे निर्गमन कहलाता है। प्रीमियम पे निर्गमन, जिस कंपनी की ख्याति गुडविल बहुत अच्छी होती है, लाभ का प्रतिशत बहुत अच्छा होता है, उस दशा में कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है, इसे हम प्रीमियम पे निर्गमन कहते हैं। अर्थात यह देखिए कि 100 रुपए का अंकित मूल्य का अंश है, कंपनी 120 रुपए पे निर्गमित कर रही है, अर्थात इन अंशों को खरीदने वाले व्यक्ति को 120 रुपए देना पड़ेगा। तो यह 20 रुपए जो अतिरिक्त यह दे रहे हैं ये प्रीमियम या प्रब्याजी का दे रहे हैं। तीसरा है बट्टे पे निर्गमन। जब कभी कंपनी अपने अंशों को अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पे निर्गमित करती है, अर्थात मान लीजिए 100 रुपए का अंश है और कंपनी इसको 80 रुपए पे निर्गमित कर रही है, अर्थात अंश तो 100 रुपए का दे रही है और पैसे ले रही है 80 रुपए, 20 रुपए उससे कम ले रही है। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं रहता है, कंपनी किसी संकट से गुजरते रहती है या अन्य किसी कारण से कंपनी की शाख को क्षति पहुंचती है, तो कंपनी अपने अंशों को जनता के लिए बट्टे पे निर्गमित करती है। तो अंशों के निर्गमन की जो हम प्रक्रिया देखें, समूल्य पे, प्रीमियम पे और बट्टे पे। चरण हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी अपने अंशों के पैसे को विभिन्न चरण में लेती है। सबसे पहले आवेदन पे कुछ पैसा लेगी, मान लीजिए 100 रुपए का अंश है
तो 30 रुपए जो है ये कंपनी जो है आवेदन एप्लीकेशन पे जो है ले ली। फिर मान लीजिए 20 रुपए जो है ये अलॉटमेंट पे ले ली, आवंटन के समय ले ली। फिर कंपनी याचनाएं करती है, प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय याचना। इस समय भी कंपनी जो है चरण में पैसा लेती है। अर्थात कंपनी अपने अंशधारियों से अंशों की राशि को विभिन्न चरणों में प्राप्त कर सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हमने इसके पहले पार्षद सीमा नियम में देखा पूंजी वाक्य जो कंपनी की पूंजी की सीमा को निर्धारित करता है। अंश पूंजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अधिकृत अंश पूंजी। इसी को हम पंजीकृत अंश पूंजी के नाम से भी जानते हैं। कंपनी की पूंजी की ये अधिकार सीमा को परिभाषित करता है। इसी में क्रमशः निर्गमित पूंजी जो कंपनी जनता के लिए निर्गमित करती है, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, चुकता पूंजी जो जनता के द्वारा कंपनी के पक्ष में चुकाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि अंश क्या है, अंशों के प्रकार क्या हैं। दो प्रकार का हमने देखा, पूर्वाधिकार और समता अंश क्या है। हमने देखा अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। हमने ये देखा कि अंश पूंजी के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से पूंजी को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। कंपनी की रचना ही अंशों पे होती है, क्योंकि अंश के माध्यम से ही अंशधारी बनते हैं जो कंपनी के सदस्य होते हैं और जो कंपनी के वास्तविक स्वामी भी कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंश ही कंपनी का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अंश और अंश पूंजी को पूरी तरह से समझा है। धन्यवाद।